नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है शिल्पकार का आखिरी घर, समर्पण और पछतावे का सबक। एक समय की बात है जब शहर के बीचों बीच एक महान निर्माणकर्ता रमेश अपने हाथों की कला से मशहूर था। 35 सालों तक उसने एक नामचीन निर्माण कंपनी के लिए अपने खून पसीने से इमारतें खड़ी की थी। उसकी कला और मेहनत ने कंपनी को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अब उसकी थकी हुई आंखों में एक अदृश्य बोझ था और उसने अपने जीवन में इस अध्याय को समाप्त करने का निर्णय लिया था। उसने अपने बॉस श्री शर्मा को अपने निर्णय के बारे में बताया। श्री शर्मा, जो रमेश की कंपनी के को नींव मानते थे, उसके जाने की खबर सुनते ही उनकी आंखों में उदासी छा गई। एक शाम का समय था। ऑफिस के कैबिन में हल्की रोशनी थी। श्री शर्मा अपने कैबिन में बैठे हुए थे और रमेश दरवाजे पर दस्तक देता है। श्री शर्मा गंभीरता से रमेश को अंदर आने के लिए कहते हैं। रमेश धीरे धीरे अंदर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। श्री शर्मा गहरी सांस लेते हुए रमेश से एक आखिरी अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, रमेश, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए एक आखिरी घर बनाओ। ये तुम्हारे लिए एक विशेष परियोजना होगी। रमेश, जो थका हुआ और रिटायर्ड होने के लिए उत्सुक था, उन्होंने इस अनुरोध को मान लिया, लेकिन उसके मन में उत्साह की कमी थी। उसने जल्दी जल्दी काम को पूरा किया और इस बार उसके काम में वो निपुणता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। घर बनने के बाद एक धुंधली शाम को श्री शर्मा ने रमेश को घर की चाबियां दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये घर तुम्हारे लिए है रमेश। ये हमारे द्वारा तुम्हारे काम और समर्पण के लिए एक उपहार है। रमेश की आंखों में आश्चर्य और पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा और उसके दिल मानो भरी पत्थर सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक गई हो। उसने समझा कि अपने ही लिए घर बनाते समय उसने समर्पण की सच्ची भावना को दरकिनार कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम हर काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, और वही हमारे जीवन की असली पहचान बनती है। उस रात जब चांदनी उसकी खिड़की से छनकर आ रही थी, रमेश ने खुद से वादा किया कि अब वो हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास देगा। उसने समझा कि सच्ची खुशी तब आती है जब हम जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, और तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया और उसने एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत किया। इस कहानी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इस कहानी से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है।